बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS401 की असम्बली लैंग्वेज की जो असाइनमेंट 1 है उसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जिसकी ड्यू डेट 22 मई 2023 है। इस असाइनमेंट को आप 23 मई को भी सबमिट करवा सकते हैं। मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि मेरी वीडियो स्किप किए बगैर आप कंप्लीट वीडियो वॉच करके असम्बली लैंग्वेज की असाइनमेंट खुद रेडी कर सकते हैं। अगर फिर भी रेडी ना कर सकें तो फिर आप हमसे पेड में भी असाइनमेंट बनवा सकते हैं। इस असाइनमेंट को बच्चों की तरह समझाऊंगा कि कैसे कैसे कौन कौन से स्टेप परफॉर्म करके इस असाइनमेंट को आपने सबमिट करवाना है। इसे सबसे पहले ये बताता चलूँ कि आपने इस असाइनमेंट को MS वर्ड के अंदर जो है वो सबमिट करवाना है। इसके अंदर 2 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन के अंदर आपने असेंबली के अंदर एक कोड टाइप करना है, जो कोड क्या करेगा, आपके VUID के जो भी न्यूमेरिक पार्ट है उस न्यूमेरिक पार्ट को ऐड करेगा और देन ये बताएगा कि ये जो आंसर है ये इवन है या फिर ऑड है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपने ऑफसेट एड्रेस फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है ये भी सारा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक DOSBox की, एक SM सॉफ्ट की। आपने सिंपली गूगल पे आना है और यहाँ पे आके सबसे पहले टाइप करना है DOSBox डाउनलोड। ये पहली वेबसाइट आ रही है DOSBox वालों की, आपने इस पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक जो है अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा, आप सिंपली उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने डाउनलोड नाउ के बटन के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक नेक्स्ट वेबसाइट पे ले जाएगा और वहाँ जाके ऑटोमेटिकली डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर डाउनलोड ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं होता, चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। लेट्स मैंने डाउनलोड नाउ के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद देखें ये 5 सेकंड क्या है, 5 सेकंड वेट करो, ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये देखें डाउनलोडिंग नीचे स्टार्ट हो चुकी है। ओके, अब इसको हम करते हैं बंद। DOSBox डाउनलोड कर लिया। अभी क्या करना है, हमने नया टैब ओपन करना है और यहाँ पर लिखना है SM सॉफ्ट। जैसे SM सॉफ्ट मैंने सर्च किया तो ये पहली जेनरिका की वेबसाइट आ रही है। इस वेबसाइट में आ जाता हूँ। एक बात याद रखिएगा, इस वेबसाइट का लिंक भी मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में डाल दूँगा ताकि आपको इस वेबसाइट को ढूंढना ना पड़े। ये लिंक जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली इस जेनरिका की वेबसाइट पर आ जाएंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल करके अगर आप नीचे आते हो तो यहाँ पर देखिए स्टेप नंबर 1 के ऊपर लिखा हुआ है डाउनलोड द सॉफ्टवेयर नेम्ड assembly.rar फ्रॉम द लिंक। ये पहला लिंक है रैड का और दूसरे नीचे जो लिंक है ये देखें ऊपर एक ये वाला .rad वाला लिंक है और ये एक नीचे है जी .zip वाला। आपने .zip वाला डाउनलोड करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करो। .zip वाला देखो नीचे डाउनलोड हो गया। ये .zip वाला सॉफ्टवेयर जो है SM सॉफ्ट का फोल्डर जो है डाउनलोड हो चुका है। अब हम एक नया टैब ओपन करते हैं, इसको बंद कर देते हैं। ले जी, हमने दोनों सॉफ्टवेयर जो थे DOSBox भी डाउनलोड कर लिया और SM सॉफ्ट भी सक्सेसफुली डाउनलोड और इंस्टॉल कर, अभी हमें इंस्टॉल करना है। डाउनलोड किया दोनों को, वापस चलते हैं। अब दोस्तों जब आप डाउनलोड कर लोगे दोनों चीज़ें तो ये आपकी डाउनलोड फोल्डर में चली जाएंगी। हम चलते हैं अपने माई कंप्यूटर में, डाउनलोड फोल्डर में, वहाँ पे हमें मिलेगा DOSBox। ये देखें DOSBox पड़ा हुआ है। DOSBox एक ये है, डिलीट करते हैं, एक ये है डिलीट, क्योंकि मैंने मल्टीपल टाइम डाउनलोड किया है इसलिए मेरे पास मल्टीपल टाइम शो हो रहा है। आपके पास DOSBox डाउनलोड फोल्डर में एक दफ़ा सिर्फ शो होगा। आपने क्या करना है, DOSBox को डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपसे पूछा यस या नो, आपने यस करना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करना है और इंस्टॉल कर देना है। DOSBox कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ से क्लोज कर दें। ओके, दूसरा हमने क्या डाउनलोड किया था, SM सॉफ्ट कहाँ पे है, हम ढूंढ लेते हैं हमारा SM सॉफ्ट कहाँ पे। SM सॉफ्ट A से स्टार्ट होता है, ये पड़ा हुआ है SM सॉफ्ट। ये दोस्तों जिप के अंदर आपने इसको अनजिप करना है। कैसे अनजिप करना है, उसके लिए पहले इसको राइट क्लिक करें। यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगी, अगर आपके पास एक्सट्रैक्टर है जिप का तो आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑप्शन मिलेगी, एक्सट्रैक्ट हेयर के नाम से। आपने सिंपली एक्सट्रैक्ट हेयर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इसने देखिए फोल्डर एक्सट्रैक्ट करके ले आया एक्सट्रैक्ट हेयर के साथ, लेकिन इसने एक काम ख़राब कर दिया। ये सॉरी, ये हमने डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट नहीं था करना, हमने इसको SM सॉफ्ट के फोल्डर में ही एक्सट्रैक्ट करना था। उसके लिए हम अगेन दोबारा से राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है एक्सट्रैक्ट टू SM सॉफ्ट। आपने एक्सट्रैक्ट टू SM सॉफ्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप दोस्तों एक्सट्रैक्ट टू SM सॉफ्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखें SM सॉफ्ट का फोल्डर आ गया। आपने ये जो एक्सट्रैक्ट हो गया SM सॉफ्ट का फोल्डर आया है, इस फोल्डर को आपने यहाँ से उठाना है। ये देखो ये पड़ा हुआ SM सॉफ्ट का फोल्डर, आपने राइट क्लिक किया, इसको कट करके आप किसी भी लोकल डिस्क में ले जाएँ, D में, E में, C के अलावा किसी में भी ले जाएँ। मान मैं D में ले गया, मैं D में लाकर इसको ऐसे राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया तो ये आपका SM सॉफ्ट का फोल्डर आ चुका है आपके पास। ये यहाँ पे पेस्ट हो गया। ओके, हम वापस एक बैक स्टेप जाते हैं, वापस आते हैं और ये देखें, ये आप देख रहे हो आपके पास D ड्राइव के अंदर ये SM सॉफ्ट के नाम से फोल्डर आ चुका है। इसको डबल क्लिक करके ये ओपन किया और इसके अंदर ये कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, ये काम कर लिया, DOSBox भी इंस्टॉल कर लिया और SM सॉफ्ट को राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट टू SM सॉफ्ट किया तो हमारे पास फोल्डर आ गया। उस फोल्डर को उठाया और ला के लोकल डिस्क D में पेस्ट कर दिया। तो ये दोस्तों हमारा SM सॉफ्ट का फोल्डर है और इस फोल्डर के अंदर ये सारी फाइल्स भी आ चुकी हैं। ओके,
चलें अब इसको माइक मीटर को बंद कर दें। अब आपने क्या करना है, अब आपने दोस्तों अपने डेस्कटॉप पे एक नई फाइल ओपन करनी है, राइट क्लिक करना है, नो सिंपल टेक्स्ट फाइल, नोटपैड की जो फाइल होती है वो सिंपल ओपन करनी है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपके सामने ओपन करके दिखा देता हूँ, ये मेरी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल है, यानी नोटपैड फाइल है। आपने इस नोटपैड फाइल को डबल क्लिक करके ओपन कर लिया, ले ये फाइल ओपन होगी। अब आपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का जो असेंबली का कोड है जो मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ, वो कोड आपने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिख लेना है, कोई गड़बड़ नहीं करनी है। जहाँ पे 0 है वहाँ पे 0, जहाँ पे x है वहाँ पे x, जो भी चीज़ें हैं A to Z सेम एज इट इज़ लिखनी है। कोड दिखाऊँ अब आपको, चलें जी अब आपको A to Z कोड दिखाने जा रहा हूँ। ये जी कोड है आपका, ये साथ लाइन नंबर भी लिखी हुई है आपके आसानी के लिए, क्या आपको पता लगेगा आपने लाइन नंबर 1 लिख लिया, लाइन नंबर 2 भी लिख लिया, लाइन नंबर 3 भी लिख लिया, लाइन नंबर 4, इस तरह। चलें सबसे पहले दोस्तों ये जो लाइन है ना, ये कोड को स्टार्ट करने के लिए साथ मैं समझा भी देता हूँ, उतनी देर तक फटाफट से आप कोड भी साथ साथ लिखते जाएँ। नोटपैड की आपने ये फाइल सिंपल ओपन किया, इस पर साथ साथ कोड लिखते जाएँ, मैं साथ साथ आपको समझाता भी हूँ 1 by 1 करके। ये सबसे पहले लिखा हुआ है लार्ज ब्रैकेट के अंदर org स्पेस 0x0100, ये दोस्तों आपके असेंबली के कोड को स्टार्ट करने के लिए यूज़ की जाती है लाइन। उसके बाद JMP स्पेस स्टार्ट, बेसिकली आप कह रहे हो जंप कर जो स्टार्ट कीवर्ड पर, तो बेसिकली हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो जंप करके यहाँ पे आ जाएगा इस स्टार्ट वाले पोर्शन पर। अब ये जो 2 लाइन्स हैं ये क्या कर रही हैं, ये बेसिकली मैसेज हम दे रहे हैं, ये आपको नजर आ रहा है MSG_even, ये क्या है हमारे पास वेरिएबल का नेम है मेमोरी के अंदर, और उसके बाद DB का मतलब होता है डाटा बाइट, यानी ये क्या करेगा 8 बिट की जगह लेगा। और उसके अंदर मैंने क्या लिख दिया मैसेज, सिंगल कोड के अंदर मैंने मैसेज लिखा, ये बात यार जहाँ पे सिंगल कोड है सेम एज इट इज़ जैसे मैंने कोड लिखा है वैसे लिखना है। मैंने लिख दिया नंबर इज़ इवन और देन नंबर इज़ ऑड। अब चाहो तो इन नंबर्स को इस तरह से लिख सकते हो, नंबर इज़ इवन और नीचे लिख लो नंबर इज़ ऑड, ऐसे। चलें इतना कर लिया, उम्मीद है, सॉरी कैंसिल करो इसको, ओके ये उम्मीद है आपने यहाँ तक ये 2 लाइन लिख ली है। उसके बाद दोस्तों हमने ये क्या किया, ये हमारी VUID है, ये हमारी VUID है, ये नंबर जो है हमारे वेरिएबल का नेम है, आगे कॉलन का आगे हमने DW का मतलब होता है डाटा वर्ड, मतलब ये 16 जो है वो बिट की जगह लेगा, मतलब 2 बॉक्स लेगा हमारी रैम के अंदर। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, ये VUID है, जो VUID का कौन सा पोर्शन जो BC के बाद होता है, मतलब MC के बाद वो जो आपके 9 डिजिट होते हैं न्यूमेरिक के अंदर, वो आपने लिखने हैं। और हर एक डिजिट के बाद अपनी VUID के हर एक डिजिट के बाद कॉमा लगाना है आपने, कॉमा, लास्ट वाले डिजिट के बाद कॉमा नहीं लगाते, लास्ट वाले डिजिट के बाद कॉमा नहीं लगाना, शुरू वाले तमाम डिजिट के बाद कॉमा लगाना। तो ये मैंने अपनी VUID, मतलब अपनी नहीं, एक रैंडम VUID लिखी, आपने अपनी यहाँ पे ये बात याद रखिएगा, यहाँ पे आपने अपनी VUID लिखनी है, बार बार कह रहा हूँ ये बात, ओके जी। चलें उसके बाद यहाँ ये का कोड क्या कर रहा है, ये बेसिकली हमारे डिफरेंट जो रजिस्टर है, BX रजिस्टर, CX रजिस्टर, AX रजिस्टर, उनको इनिशियलाइज कर रहा है। तो मैंने कहा ये स्टार्ट कीवर्ड है जहाँ पे हम जंप करके आए हैं। उसके बाद मैंने कहा मूव स्पेस, जहाँ पे स्पेस खुदारा, जहाँ पे मैंने स्पेस दी हुई है वहाँ पे स्पेस आप भी दीजिएगा, क्योंकि आप मिस्टेक ये करते हैं, बड़ी दफ़ा ऐसे होता है, फिर बाद में हम नीचे कमेंट बॉक्स में कह रहे होते हैं कि यार आपको कोड ठीक नहीं है, फलां और फलां। ऐसा कुछ नहीं है भाई, जहाँ पे स्पेस मैंने दी है आपने भी स्पेस देनी है, जहाँ पे मैंने स्मॉल में लिखा है आपने भी स्मॉल में लिखना है, जहाँ पे मैंने कॉमा लगाया आपने भी कॉमा लगाना है। केयरफुली कोड लिखा करें। इतना बड़ा फ़ॉन्ट साइज़ क्यों किया मैंने, ताकि आप इजीली केयरफुली आपको इजीली हर चीज़ नज़र आ सके। तो मैंने लिखा मूव स्पेस BX, 0, मूव स्पेस CX, 9, मूव स्पेस AX, 0। उम्मीद है यहाँ तक आपने कोड लिख लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट लाइन नंबर 14 पे हम आगे। ये कोड कर रहा है, ये कोड बेसिकली आपके VUID के जो डिजिट्स हैं उनको ऐड कर रहा है। तो लूप LOOP लूप 1 कॉलन, उसके बाद ऐड करो स्पेस दे के AX, ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा हुआ है अपने वेरिएबल का नेम नंबर प्लस BX, नंबर कौन सा, ये वाला नंबर आपका, ये वाला नंबर, दिस इज अ नंबर, ओके नंबर वेरिएबल, ओके नंबर प्लस BX। उसके बाद मैंने कहा ऐड स्पेस BX, 2, फिर सब स्पेस CX, 1, फिर CMP कंपेयर करो CX, 0, और उसके बाद जंप JNZ का मतलब होता है जंप इफ़ नॉट 0, आगे स्पेस देके लूप 1 कौन सा, ये वाला कीवर्ड लूप 1, ओके। चलिए इतना कोड आपने लिख लिया, आपको समझ भी आ गई मैंने क्या कहा है सारा। उसके बाद ये कोड क्या कर रहा है, ये कोड बेसिकली आपकी जो वैल्यू आपने अभी भी ऐड किया AX के अंदर, उसको उठा के उसने BX में रख दिया है। उसके बाद एंड जो है ये कंपेरिजन कर रहा है, बेसिकली ये फाइंड करेगा आपका इवन या ऑड लॉजिक फाइंड करेगा, तो ये उसके लिए एंड लॉजिकल ऑपरेटर है। उसके बाद BX, 1, CMP कंपेयर करो BX को, 0, और जंप इफ़ नॉट 0 ऑड, कि अगर ये 0 नहीं है तो फिर ऑड पे मूव कर जो, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएं। उसके बाद ये इवन का कोड है कि अगर आपका आंसर इवन होगा तो ये वाला कोड चलेगा, तो इवन कॉलन, उसके बाद मूव स्पेस SI, MSG_even, मूव स्पेस। उम्मीद है आप बाकी अब मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम शॉर्ट है और काम ज़्यादा है अभी, तो ये कोड लिख लें फटाफट से। और ज़रा अगर आपकी आंखें काम नहीं करती तो ज़रा ऐनक लगा लीजिएगा नज़र की, ताकि आपको जो है इजीली कोड जो है सही से नज़र आ सके, फिर बाद में ना कहिएगा कि कोड गलत लिख दिया मैंने।
ठीक है, केयरफुली कोड लिखा करें, कोई यार मुश्किल बात नहीं है। देखें 41 लाइन्स हैं और वो भी आपसे लिखी जाती है और छोटी छोटी लाइन्स हैं, छोटी छोटी। उसके बाद ये आड का कोड है, जो अगर आपकी वैल्यू ये आड होगी तो ये आपको ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, सेम वही कोड है, इवन वाला सिर्फ थोड़ा फर्क है। ओके, उसके बाद ये टर्मिनेट कर रहे हैं हम, उसके लिए मैंने लिखा मूव AX, 0x4C00 और उसके बाद लास्ट पे इंट 0x21, ये टर्मिनेट लाइन होती है। उम्मीद आपने ये सारा कोड जो है जैसे मैंने दिया। अच्छा, ये जो मैंने स्पेस दी हुई है आपने ये स्पेस नहीं देनी, ये जो मैंने एक लाइन छोड़ी हुई है ना, ये जो मैंने लाइन छोड़ी हुई है कुछ ये आप ना भी छोड़े तो कोई इशू वाली बात नहीं है। उम्मीद आपने ये कोड सारा नोटपैड की फाइल पे लिख लिया हुआ है। ठीक है, अभी मैं इसको कंट्रोल A करता हूँ, कंट्रोल C करता हूँ, नोटपैड की फाइल पे आता हूँ और मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। नहीं, कोड मैंने यहाँ पे लिख लिया। अभी आपने क्या करना है, जब ये कोड आप सारा लिख लोगे उसके बाद आपने यहाँ पे फाइल पे ऊपर क्लिक करना है, सेव एज के ऊपर क्लिक करना है और वो जो अभी भी आपने वो जो आप अपना SMsoft फोल्डर जिस लोकेशन पे जाके पेस्ट किया था उस लोकेशन में जाएं। तो मैंने अपना SMsoft फोल्डर लोकल डिस्क D में रखा है, तो आपने मैं लोकल डिस्क D में आ गया हूँ। आपने जिस भी लोकल डिस्क में रखा था अपना SMsoft फोल्डर, वहाँ पे चले जाना है। उस लोकल डिस्क में आने के बाद आपको वहाँ पे मिलेगा अपना SMsoft फोल्डर जो आपने अभी भी रखा था। तो मैंने SMsoft के ऊपर डबल क्लिक किया, डबल क्लिक जैसे मैं करता हूँ तो देखिए मुझे SMsoft फोल्डर के अंदर वो ले आया है। फोल्डर के अंदर आने के बाद ये नीचे आपने फाइल का नेम रखना है, कुछ भी आप नाम रख लें। मैंने जैसे आप नेम रख लिया खिज़र, KHIZAR खिज़र .ASM ये लगाना मत भूलिएगा, ये बात याद रखिएगा। जो भी आपने नेम रखना है अपनी फाइल का नेम रखने के बाद डॉट लगाकर ASM लगाना मत भूलिएगा और उसके बाद सिंपली सेव के ऊपर क्लिक कर दिया, फाइल सेव होगी। अब इस कोड वाली फाइल को कर दो बंद, इसको भी मैं कर देता हूँ बंद, नो, ठीक हो गया। चलें जी, बढ़िया हो गया काम, बढ़िया हो गया हमारा। एक मिनट, ओके, हमने अपनी कोड वाली जो फाइल है वो SMsoft फोल्डर में रख दी है। अब आपने क्या करना है, वो जो आपने DOSBox डाउनलोड किया था, इंस्टॉल किया था, उस DOSBox को ये देखें ओपन कर लेना आपने। DOSBox को ओपन करने के बाद आपने क्या कमांड लिखनी है वो बता देता हूँ। आपने कमांड यहाँ पर लिखनी है जनाब जी के माउंट MOUNT माउंट, यहाँ पर रख के आप कमांड लिखें MOUNT माउंट, आगे लिखें स्पेस और उसके बाद अपनी ड्राइव का नाम, जिस ड्राइव में आपने SMsoft फोल्डर रखा था, आपने रखा था, मैंने रखा था D में, आपने जिस भी ड्राइव में रखा है उस ड्राइव का नाम स्मॉल में लिख देना। मैंने D में रखा, मैंने स्मॉल D लगा दिया, उसके बाद मैंने स्पेस दी। चल मैं ऐसे करता हूँ, ये कोड आपको अगर आसानी से नज़र नहीं आ रहा होगा तो मैं ऐसे करता हूँ, ये कमांड यहाँ पर लिख देता हूँ, ये कमांड यहाँ पर लिख देता हूँ लास्ट पे आपको आपकी आसानी के लिए। चलें ये देखें ज़रा, मैं यहाँ पर कमांड लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए। आपने यहाँ पर ये कमांड लिख देता हूँ मैं, ओके जी। आपने सबसे पहले जब DOSBox को ओपन करोगे तो क्या लिखना है, आपने पहली लाइन पे आपने लिखना है MOUNT माउंट, आगे स्पेस देनी है और उस स्पेस के बाद आपने जिस लोकल डिस्क के अंदर अपना SMsoft रखा है उस लोकल डिस्क का नाम लिखना है आपने। तो मैंने D में रखा है, मैंने लिखा स्मॉल D लिखने के बाद आपने अगेन फिर स्पेस देनी है, फिर आपने फिर अगेन अपनी ड्राइव का नाम बताना है, मतलब D में रखा ना तो अगेन फिर, लेकिन इस दफ़ा आपने कैपिटल में बताना है, कैपिटल D लिखा मैंने। तो ये भी मेरी क्या है, ड्राइव का नाम है जिसमें मैंने SMsoft रखा है। उसके बाद लगाया कॉलन, उसके बाद $/ लगानी इस तरह से आपने। कॉलन कौन सा होता है, ये दो डॉट जो होते हैं, कॉलन $/। उसके बाद आपने अपने फोल्डर का नाम क्या था, SMsoft के अंदर A कैपिटल में था, उसके बाद $SM, उसके बाद सॉफ्ट का S कैपिटल में है और उसके बाद OFT। ये इतना लिखने के बाद आपने एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो आपका कर्सर जो अगली लाइन पर मूव कर जाएगा। अगली लाइन में जाने के बाद आपने सिंपली क्या लिखना है, स्मॉल D, ये जो आपने ऊपर लिखा था स्मॉल D, उसके लगाना है ऐसे आगे कॉलन लगाने के बाद आपने एंटर प्रेस कर देना। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे अगली लाइन पे चला जाएगा और अगली लाइन पे जाके आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है NASM नाज़म, आगे स्पेस दे के आपने जो फाइल अभी अपनी कोड की सेव की थी वो उस फाइल का आपने नाम बताना। तो मैंने किस नाम से सेव की थी, खिज़र के नाम से, तो KHIZAR खिज़र मैंने लिखा था। आपने जिस भी नाम से सेव किया वो नाम लिखेंगे आप, आगे लगाएंगे .ASM, क्योंकि आपने ये सेव करते हुए भी यही लिखा था खिज़र.ASM। सो आपने यहाँ पे भी खिज़र.ASM लिखा, यानी जो भी आपने नाम दिया वो आपने यहाँ पे नाम देके फर्ज करें अली, हसीब, जो भी आगे .ASM। उसके बाद आपने स्पेस देके लिखना -O, फिर स्पेस देके फिर अगेन अपनी फाइल का नाम खिज़र डॉट लगा के लिखना है COM, फिर एंटर प्रेस कर देना। अगर दोस्तों आपके कोड में कोई एरर होगा तो वो आपको एरर बता देगा कि किस लाइन पे आपका एरर है। अगर एरर नहीं होगा तो वो सक्सेसफुली अगली लाइन पे चला जाएगा। अगली लाइन पे जाने के बाद आपने क्या लिखना है, अगेन अपनी फाइल का नाम खिज़र.com लिख के आपने एंटर प्रेस कर देना, तो आपका कोड जो एग्जीक्यूट हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आता हूँ वापस से और यहाँ पे देखना लिखा कैपिटल D कॉलन $/ SMsoft एंटर प्रेस कर दिया, स्मॉल D कॉलन एंटर प्रेस कर दिया, NASM नाज़म स्पेस KHIZAR खिज़र.ASM स्पेस प्रेस करके -O स्पेस प्रेस करके अपनी फाइल का नाम खिज़र.com
एंटर प्रेस कर दिया, नो एनी एरर, सो ये सक्सेसफुली अगले लाइन पे चला गया। अब आगे जाकर मैंने क्या लिखना है, अपनी फाइल का नाम fizzr.com, एंटर प्रेस किया और देखें उसने मुझे बता दिया, कहता है नंबर इज़ इवन। इवन कैसे आया, क्योंकि मैंने जो वीओ आईडी दी थी उसके अंदर अगर उसके तमाम 9 डिजिट्स को प्लस किया जाए तो दोस्तों जो आंसर आता है वो इवन था, ठीक है। तो मुझे उसने बता दिया, कहता है नंबर इज़ इवन। अब आपने क्या करना है, इसका इस आउटपुट का स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, उसके लिए आपके यहाँ पे ना सर्च बॉक्स के अंदर एक होता है स्निपिंग टूल के नाम से एक सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन होती है स्निपिंग टूल के नाम से, आपने सर्च करना है स्निपिंग टूल। जैसे सर्च करोगे स्निपिंग टूल तो यहाँ पे स्निपिंग टूल आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो मैंने स्निपिंग टूल को ऑलरेडी यहाँ पे रखा हुआ है, आपने सिंपली स्निपिंग टूल जैसे ही ओपन करोगे तो ये इस तरह का स्निपिंग टूल आ जाएगा। आपने यहाँ पे न्यू के ऊपर क्लिक करना है और अपनी ये जो डॉक्स बॉक्स की पूरी विंडो है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना इस तरह से आपने। चलें, ये आपकी आउटपुट है, ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया। अभी इसको कर लेना सेव, तो मैंने इसको सेव कर लिया, मान लिया यहाँ पे टेस्ट के नाम से, टेस्ट, एंटर प्रेस कर दिया, ओके, बंद किया। अभी इसको भी बंद कर दिया। अब आपने क्या करना है, MS वर्ड की जो सोल्यूशन फाइल सबमिट करवानी है सर को, वो कैसे ओपन करनी है, उसके लिए राइट क्लिक करो और यहाँ पे न्यू, अगर आपके पास MS ऑफिस सक्सेसफुली इंस्टॉल होगा तो आपने सिंपली डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करना है, यहाँ पे न्यू पे जाना है और यहाँ पे आपको MS वर्ड की ऑप्शन मिलेगी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के नाम से, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये MS वर्ड की डॉक्यूमेंट फाइल ओपन हो गई है। अब आपने इस फाइल का नाम रीनेम करके अपनी वीओ आईडी लगा देनी है। रीनेम कैसे करते हैं अगर आपको नहीं पता तो अपनी फाइल के ऊपर राइट क्लिक करो और यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन मिलता है, उसके ऊपर क्लिक करो तो रीनेम कर देगा। उसके बाद आपने अपनी वीओ आईडी लगा देनी है BC1904044660, एंटर प्रेस कर दिया, ओके। फाइल को ओपन कर लें फटाफट से, फाइल ओपन कर ली मैंने। फाइल को ओपन करने के बाद मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं इसको अच्छा नॉर्मल ले जाता हूँ, उसके बाद मैं लेआउट में जाता हूँ, यहाँ पे मार्जिन सेट करता हूँ नैरो, उसके बाद डिज़ाइन में जाता हूँ, इसको बॉर्डर सेट कर देता हूँ ब्यूटीफुल सा, एक बॉर्डर पे गया और यहाँ से इसको मैंने ब्यूटीफुल बनाने के लिए बॉर्डर सेट कर दिया, एक बॉर्डर सेट कर लिया। उसके बाद मैं होम पे जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले CS401 असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्यूशन स्प्रिंग 2023, एंटर किया। उसके बाद अपनी वीओ आईडी लिख दी, जैसे BC123456789, एंटर किया, अपना नाम लिख दिया कि आपने अभी अपना नाम लिख लीजिएगा कल लेके एसटी लर्निंग, ओके। उसके बाद इसको पूरे को ऐसे सेलेक्ट किया और यहाँ पे टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया। उसके बाद इसको थोड़ा ब्यूटीफुल बनाने के लिए हमने इसको 2 लाइन्स का जो है नीचे अंडरलाइन कर दिया, बोल्ड कर दिया और थोड़ा सा फॉन्ट साइज इसका इंक्रीज़ कर लें आप, चलिए 20 काफ़ी है। उसके बाद आप एंटर प्रेस करें, यहाँ पे इसका अलाइनमेंट करें इसकी लेफ़्ट पे, इसका जो अंडरलाइन है वो ख़त्म कर दें और इसकी जो टेक्स्ट है 16 कर दें। 16 करने के बाद यहाँ पे लिखें क्वेश्चन नंबर 1 लिखने के बाद एंटर प्रेस किया। अभी यहाँ पे आपने अपना वो कोड पेस्ट कर देना, यहाँ बल्कि क्वेश्चन नंबर 1 लिखने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे नीचे लिखना है असेंबली कोड लिखने के बाद आपने नीचे आना है और यहाँ पे आकर आपने क्या कर देना कि मिठा ज़रा मैं इसको बोल्ड ख़त्म कर देता हूँ इसका, ओके। असेंबली कोड लिख दिया। असेंबली कोड के नीचे अब आपने वो कोड पेस्ट कर देना जो कोड आपने अभी भी लिखा था। तो कोड आपने लिखने के लिए आप याद है ना, आपने नोटपैड की एक फ़ाइल बनाई थी सिंपली सी, ये देखिए ये नोटपैड की फ़ाइल है, ये कोड आपका पड़ा हुआ है जो कोड आपने अभी भी लिखा था। इस पूरे कोड को आपने कॉपी कर लेना है, इस पूरे कोड को आपने इस तरह से कॉपी कर लेना है, कुछ इस तरह से। ये ऐसे मैंने कॉपी कर लिया इस पूरे कोड को, ये पूरा कोड कॉपी कर लिया Ctrl+C से और वापस आया MS वर्ड की फ़ाइल पे और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। ये देखें ये पूरा कोड पेस्ट हो गया, ओके जी, ठीक हो गया। तो ये देखें जी पूरा कोड हमारा आ चुका है सक्सेसफुली, ठीक है जी। कोड आने के बाद आपने देन एंटर प्रेस किया और यहाँ लिख दिया स्क्रीनशॉट लिखने के बाद एंटर प्रेस किया। अब आपने वो जो आउटपुट का स्क्रीनशॉट लिया था वो यहाँ पे लगा देना। कैसे लगाना है, इंसर्ट के ऊपर क्लिक किया, पिक्चर के ऊपर क्लिक किया और वो जो आपने स्क्रीनशॉट जहाँ पे सेव किया था वहाँ पे चले जाए। तो मैंने सेव किया विंडोज़ की वीडियोज़ में, तो यहाँ पे देखिए ये स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है, मेरी आउटपुट का इंसर्ट किया और ये स्क्रीनशॉट लग गया, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट भी आ गया। उसके बाद अब आपने ये स्क्रीनशॉट वैसे ऑप्शनल है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लगाओ, चलें लगा लें, अच्छी बात है। वैसे सामने सिर्फ कोड का होगा, कोड आपने पेस्ट करना सिर्फ असेंबली का। अच्छा, उसके बाद आपने एंटर किया यहाँ पे अब लिखना आपने क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या करना है, ऑफसेट फाइंड करना है। तो ऑफसेट एड्रेस फाइंड करने के लिए आपने लिखा ऑफसेट एड्रेस इक्वल टू ऑफसेट एड्रेस 200 फाइंड करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है बोला। अच्छा, इसको बोल्ड ख़त्म कर दें, इसका पहले आप बोल्डनेस ख़त्म करें इसकी और उसके बाद अच्छा इसको थोड़ा एंटर कर लें। एक काम करते हैं ऊपर से भी थोड़ा सा एंटर कर देते हैं उसको, क्वेश्चन नंबर 1 को, ओके। ये जो है इसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं और उसके बाद जो कोड हमने लिखा है ये कोड को थोड़ा लाइट वेट कर लेते हैं। तो लाइट वेट करने के लिए आपने पूरे कोड को ऐसे सिलेक्ट करें, अपने पूरे कोड को इस तरह से सिलेक्ट करें
सेलेक्ट कर लिया, पूरे को सेलेक्ट करके इसको बोल्ड ख़त्म कर दें। ओके, ख़त्म हो गया। चलें जी, बढ़िया हो गया है क्वेश्चन नंबर 1। आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 1 को भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं, और अंडरलाइन कर दिया मैंने। ओके, नीचे चलते हैं और ये आप स्क्रीनशॉट है आपका। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 को भी अंडरलाइन कर लेते हैं। अंडरलाइन किया इसको, ऐसे थोड़ी खूबसूरती है ना, जैसे मर्जी करते जाओ, ठीक है जी। ओके, अब ऑफसेट एड्रेस फाइंड कैसे फाइंड करते हैं दोस्तों? ऑफसेट एड्रेस सर ने मैं क्या कहा था, ऑफसेट एड्रेस फाइंड करो। ये देखो, ये लिखा हुआ है फाइंड द ऑफसेट एड्रेस। दोस्तों ऑफसेट एड्रेस फाइंड करने का तरीका होता है, उसका फार्मूला क्या होता है? भला उसका फार्मूला होता है, यहाँ पे आते हैं, उसका फार्मूला होता है फिजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस माइनस सेगमेंट एड्रेस, सेगमेंट एड्रेस मल्टीप्लाई, यानी इनटू मल्टीप्लाई 10h। h बेसिकली यहाँ पे हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है। h कोई वैल्यू नहीं है, ये बात याद रखिएगा, h कोई वैल्यू नहीं है, h बेसिकली यहाँ पे हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद आपने अगेन लिखा ऑफसेट एड्रेस इक्वल टू, अब यहाँ पे फिजिकल एड्रेस सर ने आपको क्या गिवन किया हुआ है वो देखें ज़रा। फिजिकल एड्रेस सर ने आपको दिया हुआ है जनाब यहाँ पे 4A, ये लिखा हुआ है फिजिकल एड्रेस। तो यहाँ से फिजिकल एड्रेस कॉपी किया मैंने, कॉपी करने के बाद मैं वापस चला गया यहाँ पे, और यहाँ पे अगर फिजिकल एड्रेस पेस्ट कर दिया। फिजिकल एड्रेस पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको बोल्ड खत्म कर देता हूँ इसका, और उसके बाद ये फिजिकल एड्रेस आ गया। ये फिजिकल एड्रेस के साथ दोस्तों ये लिखा हुआ ना 4A37B, इतनी वैल्यू है फिजिकल एड्रेस की। आगे ये जो एच है ये बेसिकली हेक्सा सिंबल है, ये कोई वैल्यू नहीं है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये कोई वैल्यू नहीं है, ये हेक्सा सिंबल है। उसके बाद लिखा माइनस का माइनस, और माइनस के बाद सेगमेंट एड्रेस क्या है, तो सर ने आपको सेगमेंट एड्रेस दिया हुआ है। तो ये है जी हमारा सेगमेंट एड्रेस 4 क्या है जी 40FFH, 40FFH, 40FFH। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे लिखा 40FFH। यहाँ पे भी एच जो है वो एक हेक्सा सिंबल है, और उसके बाद आगे लिखा मल्टीप्लाई, आगे 10 वैसे ही। तो देखें ऊपर जो है जैसे फार्मूला था वैसे वैसे मैंने वैल्यू पुट कर दी है। पहले फिजिकल एड्रेस, देन माइनस, देन सेगमेंट एड्रेस, देन इनटू, आगे 10h। अब इसको कैसे सॉल्व करना है उसके लिए अगेन लिखा ऑफसेट एड्रेस इक्वल टू, ये क्या हो गया, ओके ओके ठीक हो गया। अच्छा जी, अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों ये फिजिकल एड्रेस में से सेगमेंट एड्रेस माइनस नहीं करना, बल्कि सेगमेंट एड्रेस को पहले मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ। अब कैसे करना है उसके लिए कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। तो आपने विंडो में जाना है, यहाँ पे सर्च करना है कैलकुलेटर। आसान तरीके बताता हूँ, सिंपली सर्च किया कैलकुलेटर। अब इस कैलकुलेटर को सबसे पहले दोस्तों जब आप कैलकुलेटर ओपन करेंगे तो ये बेसिकली इस फॉर्म में होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में। आपने यहाँ पे व्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना है प्रोग्रामर फॉर्म में। प्रोग्रामर फॉर्म में कन्वर्ट जैसे करेंगे तो इस तरह देखिए आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो आ जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ से ऊपर चूज़ करना है हेक्सा, HEX, ये बाई डिफ़ॉल्ट जो डेसिमल में कन्वर्ट हुआ हुआ है। हमने चूँकि हेक्सा को ऐड या माइनस करना है तो उसके मैंने हेक्सा सेलेक्ट किया, और उसके बाद आप यहाँ पे वैल्यू लिखनी शुरू कर दें। तो वैल्यू क्या जी, पहले हमने वैल्यू है जी, ये सेगमेंट एड्रेस है 4040, आगे क्या FF, आगे क्या है, बस इतना ही है। H नहीं लिखाना, आपने बात याद रखिएगा, H नहीं लिखना आगे, ठीक हो गया। अच्छा H, क्योंकि हेक्साडेसिमल में H नहीं होता है। उसके बाद लिखा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लाई का मैंने सिंबल यूज़ किया। उसके आगे क्या है, मल्टीप्लाई किसे करना, 10 से, तो मैंने लिखा 10। उसके बाद लिख के एंटर प्रेस कर दिया, तो दोस्तों जवाब आया 40FF0। तो लिखें यहाँ पे फिजिकल एड्रेस सेम एज इट इज़ लिख लें, 4A37BH माइनस, और यहाँ पे जवाब क्या है 40FF0। तो यहाँ पे मैं लिखा 40FF0H, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद लिखा ऑफसेट एड्रेस इक्वल टू, अब आपने क्या करना है, ये जो फिजिकल एड्रेस है इसमें से माइनस करना है इस सेगमेंट एड्रेस, ये जो आपका आंसर आया था सेगमेंट एड्रेस। अब आपने क्या करना, पहले इसको क्लियर कर लें। तो क्लियर करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ये क्लियर का बटन है, ये क्लियर किया इसको। अब आप यहाँ पर लिखें जो भी आपकी फिजिकल एड्रेस की वैल्यू, क्या वैल्यू है 4A37B। उसके बाद H नहीं लिखना, उसके बाद आपने यहाँ से माइनस का सिंबल दबाना है, और देन उसके बाद अगली क्या वैल्यू जी 40FF0, आगे H नहीं डालना। उसके बाद इक्वल दबाया तो जवाब आया 938B। तो यहाँ पर लिख लिया 938BH। लें जी, ये आपका क्या है जी ऑफसेट का एड्रेस फाइंड हो गया। इसको हाईलाइट करना तो हाईलाइट कर लें, तो कुछ इस तरह से। लें जी, आपका आंसर कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब आपने ये जो फाइल थी, ये जो फाइल मैंने आपको बना के दिखाई, ये पूरी की पूरी MS वर्ड की, ये आपने अपनी फाइल जो इसको बंद करते हैं, यहाँ से इसको भी बंद करते हैं।
तो जनाब आपके LMS के ऊपर इसको भी मैं बंद कर देता हूँ, डोंट सेव, और उसके बाद इसको भी बंद कर देता हूँ। ओके ठीक है, ये जो अब आपकी MS वर्ड की फाइल है जिसके अंदर देखें मैंने इसको अगर मैं ओपन करके दिखाऊँ तो ये देखें ये वो सारा सोल्यूशन है जिसमें मैंने आपको सारा सोल्यूशन देख के दिखाया। ये देखें ये कंप्लीट A to Z। इस MS वर्ड की अपनी इस फाइल को अपने LMS पे अपलोड कर देना है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।